लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसका कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक रहा। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय 1895 से 1898 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़े। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत तथा सर्वाधिक रेलवे लाइन के निर्माण की ओर ध्यान दिया। कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन, इसका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। कर्जन ने वर्ष 1901 में सर कॉलिन स्टार्क मॉनक्रीक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, वर्ष 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा। इसके समय में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। वर्ष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक रहा। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं: ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम भारत आया था। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा 1911 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1912 ईस्वी में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया, जिसमें वह घायल हो गया। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हार्डिंग के समय में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग 1916 ईस्वी में स्थापित किया। वर्ष 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड चैम्सफोर्ड के समय में ही 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। वर्ष 1916 में पुणे में धोंडी केशव कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा वर्ष 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी के सत्याग्रह असहयोग आंदोलन की शुरुआत तथा तृतीय अफगान युद्ध आदि महत्वपूर्ण घटनाएं चैम्सफोर्ड के समय में हुई थी। लॉर्ड रीडिंग, इसका कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक चला। गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन चोरा चोरी घटना के कारण लॉर्ड रीडिंग के समय में ही स्थगित किया गया, जो कि वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। वर्ष 1921 में भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर मोपला विद्रोह हुआ। रीडिंग के समय में वर्ष 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया। दिल्ली तथा नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके समय में ही M.N. राय द्वारा
वर्ष 1930 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। पहली बार उच्च पदों पर बहाली के लिए भारतीय तथा यूरोपियों को समानता का दर्जा दिया गया। काकोरी रेल कांड लॉर्ड रेडिंग के समय में ही हुआ था, जो कि वर्ष 1925 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड इरविन, जिसका कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा। इसके समय में वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा वर्ष 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्ष 1929 ईस्वी में प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र एवं जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु की घटना हुई। वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। इसके समय में ही नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। लॉर्ड विलिंगटन, इसका कार्यकाल 1931 से 1936 ईस्वी तक रहा। इसके समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः समझौता हुआ तथा दिसंबर 1932 ईस्वी में विलिंगटन के समय में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। वर्ष 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो, इसका कार्यकाल 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक चला। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ इसी के समय में हुआ था। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। अप्रैल 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया तथा लिनलिथगो के समय में ही पहली बार वर्ष 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। वर्ष 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ। वर्ष 1943 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल, इसका कार्यकाल 1944 से 1947 ईस्वी तक रहा। वेवेल के समय में वर्ष 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, A.V. अलेक्जेंडर। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 के पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की। वर्ष 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन, इसका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक रहा। भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जिसने 3 जून 1947 को यह घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 में प्रधानमंत्री एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की बात कही गई। इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका कार्यकाल 1948 से 1950 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया तथा संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की नियुक्ति संविधान सभा द्वारा लागू की गई।